प्यारे बच्चे, आज कक्षा 12 बायोलॉजी में जो स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसी के अंतिम बिंदु में आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल्कोहल का सेवन। पहले एल्कोहल देखिए क्या है। एल्कोहल शर्करा अथवा मोलेसेस के किण्वन करके बनाया जाता है। अर्थात आप लोग पढ़े होंगे कि यह शर्करा C6H12O6 है। एक जाइमेज नामक एंजाइम होता है जो ईस्ट एक कवक है, इन्हीं से जाइमेज उत्पन्न होता है। इसका किण्वन करता है, किण्वन करके इसे एल्कोहल में बदलता है। C2H5OH और प्लस CO2, यानी ये एथिल एल्कोहल बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसी तरह एल्कोहल बनता है। तो एल्कोहल को हम शाब्दिक अर्थों में कई तरह से कहते हैं। मदिरा भी कहते हैं, सोमरस भी कहते हैं, उसको एल्कोहल भी बहुत लोग कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं, मेथिल एल्कोहल कहते हैं, है ना। तमाम तरह के नामों से लोग जानते हैं, लेकिन पढ़ाई में एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल का प्रयोग हम लोग करते हैं और उसका सेवन नहीं होता है। अब जो व्यक्ति एल्कोहल सेवन करता है, तो एल्कोहल जब जाता है तो हम लोग के आमाशय से ही उसका अवशोषण शुरू हो जाता है और छोटी आंत में जाते जाते पूरा अवशोषित हो जाता है और हमारे शरीर में जाकर उपापचय क्रिया को बढ़ा देता है, मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। तो ऊर्जा उत्पन्न अधिक होता है और ऊर्जा उत्पन्न अधिक होता है तो जिससे शरीर के तापमान में वृद्धि हो जाता है। उसको मालूम पड़ता है कितना शक्ति हो गया है ना। तंत्रिका तंत्र उत्तेजित हो जाता है ना। तंत्रिका, उसके शरीर में जो तंत्रिका है, तंत्र है, वह अधिक ऊर्जा के कारण उत्तेजित हो जाता है ना। वह शुद्ध बुद्ध अपना ज़्यादा मात्रा में लेता है तो खो भी देता है। फिलहाल इसके बाद से एल्कोहल का दुष्प्रभाव हमको जानना है कि एल्कोहल का दुष्प्रभाव या कुप्रभाव। बच्चे, एल्कोहल का कुप्रभाव, एल्कोहल लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति सेवन करता है तो सबसे ज़्यादा उनके शरीर में जो नुकसान होता है वह निम्नलिखित हम बता रहे हैं। पहला है यकृत, जिसको हम लीवर कहते हैं। आप पहले से भी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत होता है। और एल्कोहल या व्यक्ति जब सेवन करता है तो एल्कोहल क्या करता है कि शरीर में जाता, तभी कहें कि ऊर्जा अधिक से अधिक उत्पन्न करता है। व्यक्ति एल्कोहल खूब सेवन कर रहा है, उसके शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा, भोजन की मात्रा बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग भोजन करते हैं पचता है तो लिक्विड में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है और वह रुधिर में जाता है, रुधिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होता है ऑक्सीकरण द्वारा और वह ऊर्जा हम लोग जैविक जीवन में अपना काम चलाते हैं। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो आवश्यकता से अधिक जो ग्लूकोज रुधिर में होता है तो यकृत क्या करता है, उस ग्लूकोज को अवशोषित करके अपने शरीर के अंदर उसे ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लाइकोजन में बदल कर उसे फैट के रूप में, वसा के रूप में संचय कर लेता है और संचय कर लेता है और उसे रिजर्व फूड कहते हैं। लेकिन जब एल्कोहल सेवन करता है तो यही ग्लाइकोजन जो है फैट होता है, फैट ग्लाइकोजन में बदलता है, ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदलता है, वह ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो अधिक समय तक, ये काफ़ी दिनों तक ये जब होता है तो यकृत के अंदर जो भी ग्लाइकोजन होता है, जो भी फैट वो समाप्त हो जाता है। यकृत की कोशिकाएं में क्षति पहुंचता है, हानि पहुंचता है और यकृत जो है दूषित हो जाता है
और यकृत की कोशिकाएं क्षय होने लगता है, वो कठोर हो जाता है, भंगुर होता है, छोटा हो जाता है ना, अर्थात क्षय रोग के समान हो जाता है। इसे सीरोसिस नामक रोग कहते हैं। यकृत में कौन सा रोग होता है? सीरोसिस। सीरोसिस। तो पूछा जाता है कि सीरोसिस नामक रोग किसके कहाँ होता है, किसके प्रभाव से होता है? तो यकृत में जो है सीरोसिस नामक रोग होता है और अल्कोहल के अधिक सेवन से होता है। तो सबसे अधिक यही प्रभाव होता है। दूसरा आपको हम जो बता रहे हैं कि अल्कोहल के सेवन से क्या अधिक प्रभाव होता है? आमाशय। आमाशय, स्टोमच जिसको हम लोग कहते हैं, स्टोमच। बच्चे, स्टोमच जब अल्कोहल व्यक्ति सेवन करता है तो हमारे आहार नाल में जाता है, तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जठर ग्रंथियाँ होता है, उसे जो है जठर रस के स्राव को बढ़ा देता है, वृद्धि कर देता है और भोजन का पाचन बहुत जल्दी से होता है। अब हो जाता है तो उसे ग्लूकोज में बदलता है। कभी कभी ये होता है कि बहुत से जो है लोग अल्कोहल का सेवन जो है खाली पेट करते हैं, भोजन वो नहीं करते, तभी वो सेवन कर लेते हैं, तो वह आमाशय में जाता है, तो वह गैस्ट्रिक जूस को अर्थात जठर जूस को, पाचक रस के स्राव को उत्तेजित करता है, वो स्राव होने लगता है। और जब स्राव होने लगता है तो पेट में जो है, आमाशय में तो कुछ है ही नहीं है, तो बार बार होता है, तो उसे गैस्ट्रिक नामक रोग, गैस्ट्रीन नामक रोग हो जाता है ना। और वह जो है आमाशय धीरे धीरे डिक्के होने लगता है, खराब होने लगता है, क्षय होने लगता है। तीसरा आपको हम बताएं इसके प्रभाव से तंत्रिका तंत्र, तंत्र प्रभावित होता है। जब अल्कोहल व्यक्ति सेवन करता है तो उनके अंदर में जो न्यूरॉन्स है, तंत्रिका तंत्र का जो जाल बिछा हुआ है, उसमें उत्तेजनाएं उत्पन्न होती है और बार बार उत्तेजनाएं जब उत्पन्न होती है तो बार बार लंबे समय तक होती है, तो वह तंत्रिका तंत्र की संवेदनाएं धीरे धीरे कम होते चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो निष्क्रिय हो जाता है। इस प्रकार बच्चे तमाम इसकी हृदय में क्या, हृदय की जो धमनियाँ होती है, सिराएँ होती है, उसकी दीवार जो है मोटी हो जाती है ना, तो हृदयाघात होने की संभावना बढ़ जाता है ना। मस्तिष्क में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निष्क्रिय होने लगता है ना। तो इस प्रकार करके इनके कुप्रभाव बहुत है। अल्कोहल के सेवन करके किसी भी व्यक्ति को जो है निम्नलिखित कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे वाहन चलाना, वाहन को नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद से जो है कि कोई भी काम वो करेगा तो ठीक से नहीं कर पाता है ना, उसके मुख से ठीक से सूझबूझ से आवाज़ भी नहीं निकलता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र काम नहीं करता है। ऐसे करके अल्कोहल का जो है, तो अल्कोहल के बारे में बता दिए, इसको पढ़ लीजिएगा किताबों से और डिटेल, और उसके बाद से नोट बना लीजिएगा। अब हम आपको तंबाकू और धूम्रपान के बारे में बता रहे हैं। ये चैप्टर आज समाप्त हो रहा है, अब इसको खूब कायदे से पढ़ेंगे। तंबाकू, टोबैको। बच्चे, तंबाकू जो है ये भी एक नशीले पदार्थ के रूप में ही आता है। निकोटीना टोबैको, निकोटीना टोबैको, टोबैकम लिख लीजिए, टोबैकम नामक पौधे के पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। निकोटीन की सूक्ष्म मात्रा ही शरीर की क्रिया एवं प्रतिक्रिया को बदल देता है, परंतु हम वह
शुद्ध रूप से निकोटीन तो नहीं जो है सेवन करते हैं, उसके कम ही पावर में जो है इस पौधे की पत्ती का ही सेवन करके हम लोग निकोटीन को प्राप्त करते हैं। निकोटीन एक एल्कोलॉइड है, एल्कोलॉइड है, जो शरीर में जाकर तंत्रिका तंत्र को सुस्त करता है, दर्दनाशक होता है। और देखते हो जो खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं ना, तो उसको थोड़ा दर्द से आराम मिलता है, तो तंबाकू ही है। और इसी से अनेकों धूम्रपान भी बनाया जाता है, सिगरेट है, बीड़ी है, तब हुक्का है जिसको कहते हैं, इसी से बनाया जाता है। तो ये सब आप लोग पढ़ लेंगे और खूब कायदे से इसकी पर्सनालिटी भी तैयार करेंगे। जो नहीं आएगा हमसे पूछेंगे। और ये चैप्टर स्वास्थ्य एवं रोग आज समाप्त हो गया। कल से दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं।